भगवत गीता जी की जय हो। श्री कृष्ण संबंध अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि वह योग से विचलित हुआ साधक वह भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब उसका उत्तर देते हैं। पार्थ नेवह नामुत्र विनाशस्तस्य वदिते ना ही कल्याण कृत्य श्री दुर्गति तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष ने तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्म द्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग से विचलित हुए साधक इस लोक या परलोक कहीं भी नाश नहीं होते। इस कथन का क्या अभिप्राय है? वर्तमान स्थिति से पतन हो जाना ही नष्ट होना है। अंत मरने के बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्य लोक में होता है तो यहाँ भी उसकी पहले की स्थिति से पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। और यदि स्वर्ग आदि अन्य लोकों में जन्म होता है तो वह भी पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। इस कारण उसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता। वह जहाँ रहता है वही परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। इसी से भगवान ने अर्जुन के उपभ्रष्ट विषय शंका का संक्षेप में उत्तर दिया है। अभिप्राय ये है कि वह न तो इस लोक या परलोक के भोगों से वंचित रहता है और न योग सिद्धि रूप परमात्मा प्राप्ति से ही वंचित रहता है। जय श्री कृष्ण जी की। ही अव्यय यहाँ किस अर्थ में है और उसके साथ ये कहना कि कल्याण के लिए साधन करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, क्या अभिप्राय है? ही अव्यय यहाँ हेतुवाचक है और इसके सहित उपयुक्त कथन से भगवान ने साधक को ये आश्वासन दिया है कि जो साधक अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक कल्याण का साधन करता है, उसकी किसी भी कारण से भी शुक्र कुकर कीट पतंग आदि नीच योनियों की प्रतिरूप या कुंभीपाक आदि नरकों का प्रतिरूप दुर्गति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा गया है। किंतु ये क्योंकि संभव है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर पाप तो रहते ही है, उसके फल स्वरूप मृत्यु के अनंतर उनकी दुर्गति भी हो सकती है। पूर्वकृत पाप रहते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात आत्मोद्वार के लिए कर्म करने वाले किसी भी दुर्गति नहीं होती। ये ठीक ही है। मान लीजिए एक पुरुष श्रेणी है, उसको किसी के रूप पे देने हैं, परंतु वह बेईमानी नहीं है। उसके पास जो कुछ था उसने सर्वस्व अपने महाजन को दे दिया है। जो कुछ भी कमाता है उसे भी शुद्ध नियत से देता आ रहा है और देना चाहता है। ऐसी अवस्था में दयालु महाजन उसे कैद नहीं करवाता। जब तक उसकी नियत ठीक रहती है उसे अवकाश देता है। इसी प्रकार भगवान भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पुरुषों की शुद्ध भावना देखकर उसके पापों के फल को रोककर उसे साधन करके सब बंधनों से छूटने का मौका देते हैं। जब साधारण महाजन ही श्रेणी को ऋण चुकाने के लिए अवसर देते हैं, तब परम दयालु भगवान साधक को ऐसा अवसर दे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। राजा भरत तो आत्मोद्वार के लिए ही साधन करते थे, तो भी उनके मरण के अंतर हिरण की योनि प्राप्त हुई। ऐसी बात पुराणों में सुनी जाती है। यदि ऐसा नियम है कि कल्याण के लिए साधन करने वालों की मरण के अंतर्गत दुर्गति नहीं होती, तो भरत की कैसे हुई? भरत बहुत अच्छे साधक थे, इसमें संदेह नहीं, परंतु दया के कारण मोहवेश एक हिरण के बच्चे में उनकी आस्तिक और ममता हो गई। अंतकाल में उनका लक्ष्य छूट गया और हिरण के बच्चों का चिंतन बना रहा। इसीलिए उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि अंतकाल में जिसका चिंतन रहता है उस मनुष्य
अवश्य प्राप्त होता है, ये प्रबल नियम है। उसका परिणाम भी होना ही चाहिए, परंतु भरत की पशु योनि प्राप्त होने पर भी वह दुर्गति नहीं समझी जाती, क्योंकि पशु योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का समन बना रहा और वह मोह आस्तिक छोड़कर अच्छे अच्छे साधकों के समान परम विवेक से युक्त रहे और सूखे पत्ते खाते हुए स्वयं पूर्ण पवित्र जीवन बिताकर दूसरे ही जन्म में ब्रह्म के शरीर प्राप्त करके पूर्व व्यास के बल से शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो गए। इसी से उपयुक्त सिद्धांत में कोई बाधा नहीं आती। इस इतिहास से तो ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कभी न छूटने पावे। जय श्री कृष्ण जी की। संसार ऐसे बहुत से मनुष्य देखे जाते हैं जो कल्याण के लिए सत्संग और भजन आदि साधन भी करते हैं और उनके द्वारा पाप कर्म भी होते रहते हैं। उनकी क्या गति होती है? उनकी भी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि जिनकी शास्त्रों में और महापुरुषों में श्रद्धा होती है उन्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पापों को फलस्वरूप भयानक दुखों की घोर नरक आव की प्राप्ति होगी। इसलिए वह स्वभाव दोष से होने वाले पाप से भी बचने की चेष्टा करते रहते हैं। साथ ही साथ भजन ध्यान का अभ्यास चालू रखने से उनके अंतकरण की भी शुद्धि होती चली जाती है। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा जानबूझकर पाप किए जाने का कोई खास कारण नहीं रह जाता। अतएव संभाववश यदि कोई पापचारी होता है तो सत्संग और भजन ध्यान के प्रभाव से वह भी पाप चरण से छूटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। उनका कर्मशय उत्थान ही होता है, पतन नहीं हो सकता। तात संबोधन का यह अभिप्राय है। तात संबोधन देकर भगवान ने यहाँ अर्जुन को ये आश्वासन दिया है कि तुम मेरे परम प्रिय सखा और भक्त हो, फिर तुम्हें किस बात का डर है? जब मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाले को भी दुर्गति नहीं होती, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। जय श्री कृष्ण जी की। जय हरे कृष्ण।